गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस समय मध्य प्रदेश में अच्छी खासी गर्मी है, मतलब 40 के ऊपर टेम्परेचर है। और बच्चे बता रहे थे कि राजस्थान में भी ऐसे ही है, कई स्टेट में ऐसा है। एग्ज़ाम भी बिल्कुल एकदम भर गर्मी में एग्ज़ाम होता है ये, है ना। तो थोड़ा सा मैं यही बोलूँगा, बेटा एग्ज़ाम को अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं। मतलब आज से देखा जाए तो मतलब आज तारीख कितनी है, आज तारीख 27 तारीख है। मतलब हार्डली जो है वो एक वीक रह गया एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पानी खूब पीजिए, ठीक है। जब घर से बाहर निकलें तो अपने साथ अपनी पानी की बोतल लेके निकलें आप, ठीक है। बाहर का खुला पानी ना पिए, बीमार पड़ सकते हैं। बाहर का जो सिकंजी मिलता है, जो बाहर ठेले पर जूस मिलता है, जो नींबू पानी मिलता है बाहर ठेले पर, है ना, थोड़ा सा देखो हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। और इस समय है ना, लूज मोशंस और वोमिटिंग बड़ा कॉमन होता है इस मौसम में। यदि आपने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया है, स्ट्रीट फूड को अभी गर्मी के दिनों में अवॉइड करें आप, ठीक है। तो ये जो समय है ना, थोड़ा सा जो है वो बहुत केयरफुल रहकर चलने वाला होता है। बल्कि कई बार तो क्या होता है, गर्मी के कारण भी जो है वो लूज मोशंस हो जाते हैं व्यक्ति को, ठीक है ना। बाहर का खाना अवॉइड जनरली करना चाहिए आपको इस समय। मतलब बाहर के खाने मतलब स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हैं। अब जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, टिफ़िन जिनका आता है वो तो खाना आएगा तो, लेकिन वो होमली फूड होता है, ठीक है ना। वो तुरंत बना के आपको सप्लाई करते हैं। बाहर के खाना जो स्ट्रीट फूड होता है उसके बारे में ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते हैं हम, ठीक है ना, जानते ही नहीं उसके बारे में ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है, एग्ज़ाम के 7 दिन पहले सबसे बड़ी चीज़ आपको पढ़ाई तो करनी होती है, साथ में अपना ध्यान भी रखना होता है ताकि आप बीमार ना पड़ जाएं आप। क्योंकि वो 1 या 2 दिन खराब होंगे ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे आपको, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जो भी आपके एडमिट कार्ड आए ना, उसके उसके बेटा वो देख लीजिए, क्या बोलते हैं, आपका सेंटर प्रॉपर है कि सेंटर कहाँ पर है, आपका जो छपा है किस जगह पे। मतलब एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक तो नहीं है आपकी। एडमिट कार्ड में मिस्टेक यदि हो तो अभी भी समय कम, बहुत कम बचा है हालांकि, ठीक है। दूसरा, आपका सेंटर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जहाँ आप कहाँ पर सेंटर भरा है आपने, जानकारी उसके लिए जुटा लीजिएगा, ठीक है। लास्ट मिनट परेशान मत होइएगा कि 2 बजे का अपन ऐसा टाइम नेक टू नेक टाइम लेकर लगा के निकले हैं कि एग्जाम सेंटर में जो है वो टाइम पर नहीं पहुँच पाए, ठीक है ना। तो अब ये सब क्या मैं दोबारा भी बताऊँगा, ये सब बेसिक प्रिकॉशन है। सबसे बड़ी चीज़ जो है एग्ज़ाम के पहले वो होती है कि आपको सिली मिस्टेक, जो आते हुए जो गलतियां होती हैं उनसे आपको बचना है। मतलब आपने पढ़ रखा है, साल भर पढ़ा हुआ है, आपको आता है, लेकिन जल्दबाजी में क्वेश्चन में गलती होती है। क्वेश्चन कुछ और लिखा है, कुछ और समझ के गलती कराते हैं, है ना। मतलब दिमाग में जो भरा होता है वही क्वेश्चन में हमको वही दिखाई पड़ता है और वही आंसर लगाते हैं। तो हर साल जो है वो बच्चे जो है एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, तो एक एवरेज कहता है कि 200 क्वेश्चन जो है यदि बच्चों को आते हैं सुबह, एक बच्चे को पूरे क्वेश्चन आते हैं ना, तो भी वो 4 या 5 सिली मिस्टेक करके आता है। मतलब 4 या 5 सिली मिस्टेक जो है वो होती है। टॉपर जो होता है ना, वो बुद्धिमान नहीं होता बहुत, कि यदि कोई इसकी रैंक 1 आई है और किसी की रैंक मान लो 50 आई है, ठीक है, तो 10 नंबर का फर्क होगा, 2 क्वेश्चन का फर्क होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें नॉलेज के लेवल पे कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। वो होता है सिर्फ सिली मिस्टेक, किसने गलती नहीं की और कौन गलती कराया वहाँ पे। दोनों को सारे कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक रैंक से लेकर ये आज की नीट की एग्जाम की मैं कब 23 की बात करूँ, 22 की बात करूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि रैंक 1 से लेकर रैंक 100 तक कोई बड़ा दिमाग का अंतर नहीं है कि भाई इसकी रैंक 100 है वो तुमसे कम बुद्धिमान है। नहीं भैया, वो हो सकता है तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में कुछ सिली मिस्टेक कराया वो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी हो सकता है उसकी तुमसे बेहतर हो। तो इसलिए जो है वो मुझे लगता है कि इसलिए जो है आपको सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसको फिर ठीक से सॉल्व करना है। इसीलिए आज भी इसे बायोमेट्रिक टेस्ट का जो क्रैश कोर्स का ऑनलाइन टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका, ठीक है। जो आपका ऑफलाइन टेस्ट संडे को होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फिर उसके बाद जो 1 तारीख को टेस्ट होगा, आखिरी टेस्ट होगा पूरे सेशन का, वो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। प्लीज़ टेस्ट को मिस मत कीजिएगा, ठीक है, टेस्ट को मिस मत कीजिएगा। आज सुबह 8 बजे से जो है वो लाइव सेशन भी है। तो आप यदि नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो बेटा उसको भी अटेंड मत कीजिए, मतलब उसको भी ऐप मतलब मिस मत कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, उसे मिस मत कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा, यदि आपको लगता है कि ये आपके काम का है, बेनिफिशियल है तो, ठीक है। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम के पहले हमारे मन में एक घबराहट सी आती है, और मैं कहता हूँ जिसको घबराहट आती है ना, वो एग्ज़ाम निकालने की पोजीशन में होता है, ठीक है। भाई देखो, कुछ किया होगा आपने, से खो जाने का डर है, तब तो घबराहट आपको आती है। या तो साल खो जाने का डर है, या जो एफर्ट किए थे वो खो जाने का डर है हमको। डर जो होता है ना, वही आपको जोड़ता है, वही आपको क्रिएट भी करता है, ठीक है ना।
डर जो है ना वही आपको क्रिएट भी करता है। तो डर बुरा नहीं है हर बार। कई बार तो क्या बुरा है कि आप व्यर्थ का मतलब निडर बन रहे हैं, आप आपके पास में जो है वो आपने जो है साल भर पढ़ा भी नहीं है, अभी भी उच्छल होके घूम रहे हैं, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। वो उसको उसको उस लक्ष्य के बारे में पढ़ी ही नहीं उसको। जिसको लक्ष्य के बारे में जो चिंतन कर रहा है, गंभीर है, वो थोड़ा डरेगा भी। तो मैं वही कहता हूँ आपसे कि जो है आपको ये सोचना है कि आपको जो भी आप कर सकते हैं अपना आज के वक्त से बेस्ट अपना जो दे सकते हैं वो देने की कोशिश कीजिए। हमारा कंपटीशन अपने आप से पहले होता है, दूसरों से बाद में होता है। तो अपना बेस्ट देने की हमें कोशिश करनी है। सारा खेल मनोविज्ञान का है। इस समय जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखिए, मानसिक तौर पे मजबूत बने रहिए इस समय, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप जो है वो अपने आप को समेट सकें, आप अपने आप को अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सकें आप, ठीक है। 5 तारीख को जब एग्ज़ाम बच्चों का हो जाएगा तो मैं कहता हूँ कि तब उसके बाद 2 दिन गंभीर चिंतन करना चाहिए कि हमने क्या कर कर आए हम, ठीक है। यदि अच्छा पेपर गया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे ज़िंदगी में क्या करना है। पेपर यदि मीडियोकर गया है तो क्या करना है, पेपर अच्छा नहीं गया है तो अब क्या करना है। मतलब यू शुड, अब आप उस उम्र में यहाँ पे आपको डिसीजन लेने होंगे आपको, ठीक है। आप हमेशा दूसरों के कहे अनुसार नहीं चल सकते। यू हैव टू टेक डिसीजंस, ठीक है। यू हैव टू टेक डिसीजंस एंड यू हैव टू रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन। गलत डिसीजन के भी कॉन्सिक्वेंस को आपको ही बर्दाश्त करना होगा, ठीक है। उसी को आपको भी बियर करना होगा, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा कि मानसिक शांति बनाए रखिए, कोशिश करते रहिए। जब कोशिश करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा बेटा, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।